औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात चल निकली और अंडर द लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स के हवाले से जो इनका क्वेश्चन ऑफ बाइंडिंग अराइज हो जाता है और बाज़ औक़ात हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस में एक अजीब सी बतौर वकील और बाज़ औक़ात जजेस भी इसकी बाइंडिंग फोर्स के हवाले से डबल माइंड हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट है क्या। प्रेसिडेंट बुनियादी तौर पर अदालत का ऐसा फैसला जो इस किस्म के हक़ाइक़ रखने वाले मामले में एक हुक्म का दर्जा रखता है, यानी एक ख़ास किस्म के हक़ाइक़ के सामने आ जाएं जो कि प्रेसिडेंट में मौजूद, तो अदालत उस प्रेसिडेंट पर अमल करने की पाबंद होती है। अब एक बुनियादी और हकीकी जिसको हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट बाज़ औक़ात कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक ऐसी प्रेसिडेंट है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जो कि एक नए असूल को, एक नए प्रिंसिपल को जन्म दे रही होती है। जबकि इसी तरह से हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट के बिल्कुल अपोजिट मामले में डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट को देख लेते हैं, जो किसी पहले से किए गए फैसले की रोशनी में बनाई जाती है। यानी ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो नए असूल को जन्म दे रही है, और डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जो पहले से किया गया जो फैसला है, जो पहले से सेटल्ड प्रेसिडेंट है, उसको फॉलो अप कर रही है। उसके बाद एक अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट आ जाती है, जिस पर जरूरी है क्योंकि वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट है और वो अथॉरिटी रखती है, और बतौर प्रेसिडेंट उस पर अमल करना जो है वो लाजमी होता है। उसके बाद एक और सूरत हाल सामने आ जाती है परसुएसिव प्रेसिडेंट की। परसुएशन का मतलब आपको पता है, तरगीब है, यानी ऐसी प्रेसिडेंट जिन पर अमल करना तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन तरगीब दी जाती है, उस पर गौर खोज की दावत दी जाती है, तरगीब, उसको परसुएट किया जाता है कि तरगीब दी जाती है कि ये देख लो। एपेलेट कोर्ट का जो फैसला है, आपको पता है कि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट के जुमरे में आमतौर पे आ जाता है, और पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पोजीशन है फैसला जात की, वो प्रेसिडेंट्स जो हैं वो आम तौर पे अगर हम देखें तो वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो है उसके ज़ुमरे में आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है इस हवाले से हमें बाकायदा तौर पे प्रोविजंस भी दे देता है, और मातहत अदलिया उस पर अमल करने की पाबंद होती है। इस हवाले से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं सालमंड की तरफ। जूरिस्प्रूडेंस का बानी सालमंड, वो कहता है कि प्रेसिडेंट बुनियादी तौर पर एक ऐसा अदालती फैसला होता है जो किसी बुनियादी असूल पर मबनी होता है, और अदालतें जब दोनों पार्टीज के दरमियान फैसला करने के लिए मूव ऑन करती हैं, तो वो जो पहले से सेटल्ड प्रिंसिपल हैं उन हकायक के हवाले से उन पर अमल करने की पाबंद है। और मातहत अदालतें इसी नवीयत के जो मुकदमात हैं उनमें आला अदालतों के जो फैसलाजात हैं उनको मानने की पाबंद है। और इसके ऊपर ही प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस जो है, फैसले पर कायम रहने का असूल, जिस पे हम ऑलरेडी एक मैं गपशप लगा चुका हूं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मैंने लॉ लेक्चर्स बाय सलीम यकूब रखा है वो गपशप का प्रोग्राम, लेकिन चूंकि सर्च को आसान बनाने के लिए लेक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसमें
प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस पे जो हमने गपशप लगाई है उसको जरा जरूर देखिएगा। बुनियादी तौर पर लॉ ऑफ प्रेसिडेंट में बाइख्तियार आला अदालतों की फैसलाजात जो हैं वो मातहत अदलिया के लिए लाजमी उनकी पाबंदी जो है वो सामने आ जाती है। और अगर हम कॉमन लॉ में देखें तो बरतानिया में जो जज मेड लॉ है उसको बहुत अहमियत दी जाती है, और जज एक कानून बनाता ही नहीं है कॉमन लॉ के अंदर, बल्कि उसका ऐलान भी करता है। यानी कॉमन लॉ के अंदर हम देखते हैं कि जज कानूनी असूल वज़े करता है, जज मेड लॉस को प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। अब जहां तक प्रेसिडेंट्स की लीगल वैल्यू को हम देखना चाहें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पाकिस्तान का आइन हमें दे देता है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव में कंसेप्चुअल स्टडी चूंकि हम करना चाह रहे हैं, तो अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स को हम देखना चाहें तो इस हवाले से हमारे उस्तादों ने खास तौर पे LLM में भी हमें इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो कॉमन लॉ के हवाले से साहिब प्रेसिडेंट्स को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आम तौर पर फैसलों के जरिए जजों की एक जमात, कॉमन लॉ कहता है कि जजेस जो हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, और जज चूंकि कानून का माहिर है इसलिए वो बेहतर कानून बनाना जानता है, बेहतर कानून को इंटरप्रेट करना जानता है, बेहतरीन असूल, कानूनी असूल को बताना जानता है। और कोई भी अदालती फैसला जो प्रेसिडेंट का दर्जा हासिल कर लेता है उस वक्त तक वो काबिल अमल है, दुरुस्त है, जब तक कि आला अदालतें उसे तब्दील या मनसूख ना कर दें, उसके अगेंस्ट कोई फैसला ना आ जाए। देखिए साहिब, प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का प्रिवेल चाहता है, वो फैलाना चाहता है कि अदालती निज़ाम स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जब एक दफा अदालत एक फैसला देती है, एक असूल वज़े करती है, तो फिर बाद में उन्हीं हकायक के ऊपर उसी तर्ज पे उसी प्रेसिडेंट को बाकायदा तौर पर बाइंडिंग का दर्जा उसको हासिल होना चाहिए। और जब उस हकायक के ऊपर पहले से एक वाज़ेह असूल दिया जा चुका, पहले से वज़ाशुदा कानून मौजूद है, वज़ाशुदा इंटरप्रिटेशन मौजूद है, असूल वाज़ेह कर दिए गए हैं, तो उन्हीं असूलों के ऊपर जो फैसला दिया जाएगा वो ज्यादा मुनसिफाना होगा, ज्यादा सही होगा। उसके बाद बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इस बात का मुतकाजी है साहिब कि जज का बनाया हुआ जिस तरह कानून इंग्लिश लॉ में यकीनी होता है ना, क्योंकि माहिर है कानून का, तरह जब अदालत एक मर्तबा किसी कानून की तशरीह कर देती है तो दोबारा बार बार उसकी तशरीह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी इट मीन के प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस यही कहता है कि फैसले पर कायम रहने का असूल जो है वो प्रिवेल करना चाहिए, ना कि एक वक्त में एक फैसला दूसरे वक्त में दूसरा फैसला, इस तरह से सारे मामला ही टकरा जाएंगे आपस में। अब साहिब बात इस तरह से है, अगर हम डेक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स की बात करें ना, तो डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स बुनियादी तौर पर नए असूल वज़ा नहीं करती, बल्कि डेक्लरेट कर देती हैं पहले से मौजूद असूलों के ऊपर ही वो डेक्लरेट कर रही होती हैं, डेक्लरेशन दे रही होती। इसी वजह से इनको डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि पहले असूल बना, बाद में उसी असूल की डेक्लरेशन दे रहे हैं। इस तरह की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको हम डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट्स कहते हैं।
जबकि पहले भी हमने बात की, ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो नए असूल बनाती हैं, नए अदालती कवानीन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कवानीन को वज़े कर देती हैं। जबकि हमने पहले भी बात की कि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स और पर्सुएसिव प्रेसिडेंट्स की। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स वो हैं जिन पर अमल करना जरूरी है, ख्वाह जज का फैसला दुरुस्त है या गलत है। मातहत अदालत के लिए इस पर अमल करना जरूरी हो गया। आईने पाकिस्तान 1973 के मुताबिक तमाम मातहत अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अपनी उनकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके फैसलाजात को मानने और उन पर अमल करने की पाबंद है। जी, दैट इज द अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, हुक्मिया है। जबकि पर्सुएसिव प्रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो प्रेसिडेंट्स हैं, अदालतें जिन पर अमल करने की पाबंद नहीं है, दे आर बीइंग परसुएड, उनको तरगीब दी जा रही है। अगर अदालत चाहे तो आला अदलिया अगर परसुएसिव प्रेसिडेंट देती है तो उसके फैसलों के ऊपर बेशक अमल ना करे, लेकिन उसको गाइडलाइंस के तौर पे परसुएड किया जा रहा है कि इस तरह होना चाहिए। अदालतें कभी भी परसुएसिव टाइप ऑफ प्रेसिडेंट्स की पाबंद नहीं है। अब परसुएसिव टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट की बेहतरीन मिसाल ऑल इंडिया रिपोर्टर है साहिब। आमतौर पे जब हम मुख्तलिफ कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाते हैं तो हम ऑल इंडिया रिपोर्टर, बम्बई हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का फैसला है, तो दैट इज द परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। हमारी अदलिया उसको मानने की पाबंद नहीं है, लेकिन दैट इज द परसुएशन। उनको हम तरगीब देते हैं कि देखो पटना हाई कोर्ट में यह फैसला हुआ था, बम्बई हाई कोर्ट में यह फैसला हुआ था। मसलन पाकिस्तान की कोर्ट्स हुआ, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्टर में, या हाई कोर्ट्स के जो फैसला जात हैं उनका फैसला तस्लीम करें या ना करें, मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन परसुएशन मौजूद है साहब। जब हम उन प्रेसिडेंट्स को पेश करते हैं, या पिछले दिनों SCMR में बाकायदा कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो बाकायदा रिपोर्ट किया गया। अब कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, पाकिस्तान की जो मातहत अदलिया है, क्या वो मानने की पाबंद है? नहीं पाबंद, लेकिन SCMR ने बाकायदा तौर पर उसको परसुएसिव टाइप ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे नकल किया और हमने अदालतों में जाके उसको परसुएसिव टाइप ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे पेश किया कि जनाब कनाडा की हाई कोर्ट में यह फैसला इस तरह से हुआ था। उसके बाद आगे बात चलते हैं, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल प्रेसिडेंट्स की बात आ जाती है। एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट्स जो ख्वाह गलत या नामाकूल हो, फिर भी उन पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि दे आर द एब्सोल्यूट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट्स। आला अदलियों के फैसले एब्सोल्यूट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट्स के जुमरे में आ जाते हैं, क्योंकि मातहत अदलिया के लिए वो एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट है। इसी तरह हाई कोर्ट उसी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के लिए बाइंडिंग होता है। फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट का फैसला डिवीजन बेंच के लिए रखता है, और मातहत अदलिया भी इस पर फैसला करने की और उसको मानने की पाबंद होती है। यह है एब्सोल्यूट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट्स की खत्मी प्रेसिडेंट। जबकि कंडीशनल प्रेसिडेंट्स वो होती हैं जो वाजिबुल तामील तो होती हैं, लेकिन उनकी हैसियत एब्सोल्यूट नहीं होती है। मसलन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला उसी हाई कोर्ट के दूसरे सिंगल बेंच के लिए
वाजिबुल तामील नहीं है, देन वो क्या है? दैट इज द कंडीशनल प्रेसिडेंट। कंडीशनल है कि उन इन्हीं हालात में फलां सिंगल बेंच ने ये फैसला किया, दूसरे सिंगल बेंच के आगे लेके आ जाए उसको, तो वो उसके लिए कंडीशनल प्रेसिडेंट है। वो एब्सोल्यूट नहीं है, वाजिबुल तामील नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसको मानेंगी वो। अब बात करते हैं ओबिटर डिक्टा एंड रेशो डेसेंडाए की। ओबिटर डिक्टा जो है वो जज की ज़ेली राय है। ओबिटर डिक्टा जज की वो ज़ेली राय है जिसका उस मुकदमे से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। अदालत अपनी राय देती है, इसलिए ओबिटर डिक्टा अदालतों के लिए काबिल अमल जरूरी नहीं है। ओबिटर डिक्टा जो है उस पर अमल करना अदालतों के लिए जरूरी नहीं है, जबकि रेशो डेसेंडाई जो है वो अदालतों का बुनियादी और हकीकी नुक्ता है एक फैसले में। यानी ओबिटर डिक्टा की हद तक उन अदालत की जाती राय है, जज की अपनी जाती राय है। अब जाती राय बाइंडिंग का दर्जा नहीं रखती है, लेकिन उसी फैसले में अगर उसने रेशो डेसेंडाई यानी उसी अदालती फैसले में बुनियादी और हकीकी नुक्ते को बयान किया है, और वो प्रिंसिपल जो है वो रेशो डेसेंडाई है, एंड दैट विल बी द बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सारी बात इस तरह से है कि किसी मुकदमे में बुनियादी नुक्ता जो है वही प्रेसिडेंट बनता है, और वही बुनियादी नुक्ता जो है वो जुडिशियल लॉ की हैसियत इख्तियार करता है, और उसी को ओबिटर रेशो डेसेंडाए यानी अदालती फैसले का बुनियादी और हकीकी नुक्ता रेशो डेसेंडाई उसको कहा जाता है। यानी मुकदमे के बुनियादी नुक्ते को बाइंडिंग फोर्स का दर्जा हासिल है, मातहत अदलिया उसको मानेंगी। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। बात इस तरह से है कि अदालत के वो फैसले जो किसी स्टैट्यूट लॉ की तशरीह करते हुए सादर किए जाए, यानी किसी स्टैट्यूट लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हुए जो फैसला सादर किया जाएगा वो अथॉरिटी का दर्जा हासिल कर जाता है। वो फैसला अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट के जुमरे में आ जाएगा, और वो फैसले एक पर मबनी हो, और उनका फैसला पहले किसी जो ऑलरेडी मौजूद है कोई भी प्रेसिडेंट उसके मुताबिक किया जाएगा। अगर वो किया जाता है तो उसको डिसीजन ऑन प्रिंसिपल कहा जाएगा, यानी डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट, यानी पहले से मौजूद कोई प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर उसको बुनियाद बनाकर दे दिया गया है। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है साहब कि एक प्रेसिडेंट जो है वो कब नजरअंदाज की जा सकती है। यानी कंडीशनल प्रेसिडेंट पर अमल करना जरूरी नहीं है, जिस तरह हमने पहले भी ये बात की है। मसलन एक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो फैसला है वो हाई कोर्ट के दूसरे सिंगल बेंच के लिए वाजिबुल तामील नहीं है, उस पे उसकी पाबंदी नहीं है। क्योंकि इन हालात में सिंगल बेंच की दूसरा सिंगल बेंच के फैसले को अब हालात में रद्द करने का मजाज किन हालात में होता है, ये एक अहम मामला है जो कि मैं समझता हूं कि
एस.एम. जफर साहब की जो लैंडमार्क बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, उसमें भी उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है, जरूर देखिएगा। वाज साहिब बात इस तरह से है कि जब सिंगल बेंच की वजह करदा प्रेसिडेंट कानून के अगर मनाफी है तो उसको रद्द कर देगा दूसरा सिंगल बेंच। अब जब प्रेसिडेंट एक सिंगल बेंच ने दी है, वो स्पेशल माइंड में बैठती नहीं है, यानी लॉजिकल नहीं है, अकल से बाइद है। अब अकल साहिब नहीं मानती उसको, कानून उसको सपोर्ट नहीं करता, तो देन सिंगल बेंच दूसरे सिंगल बेंच का फैसला मानने का पाबंद नहीं है। अदरवाइज अगर एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया और वो बाकायदा जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए दिया, बाकायदा तौर पर वो कानून के ऐन मुताबिक है, तो फिर वो इंतहाई जरूरी बन जाता है। और मतहत अदालतें और दूसरी जो आला अदलिया में सिंगल बेंच है, वो उसको नजरअंदाज नहीं करती है। आमतौर पे एक प्रेसिडेंट को सिर्फ उसी सूरत में रद्द किया जा सकता है जब हायर कोर्ट्स ने उसको बाकायदा ओवर रूल कर दिया हो, मनसूख कर दिया। ओवर रूल जब होना है, क्योंकि ओवर रूल होने के बाद जो प्रेसिडेंट भी ओवर रूल हो गई है, उस पर अमल करना जरूरी नहीं होता है। अब ये देखते हैं साहिब कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट्स को बड़ा अहम बना देते हैं, बड़ा वजनी बना देते हैं। रोजा और आप प्रेसिडेंट्स तो पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले जब जज साहब ने दूसरे जजेस की राय के साथ मुतफक्का तौर पर फैसला, फैसला होता है, यानी अगर डिविजनल बेंच है या फुल बेंच है, तो तमाम जजों ने फैसला मुतफक्का तौर पर दिया है, बड़ा अहम प्रेसिडेंट और बड़ा वजनी प्रेसिडेंट बनता है। और जब उस फैसले को आला अदालतों ने मंजूर और कबूल कर लिया, तो वो प्रेसिडेंट बड़ा अहम और वजनी बन जाता है। उसके बाद जब कोई फैसला किसी मशहूर या मारूफ जज साहब ने दे दिया हो, तो फिर भी वो कहा जाता है, जैसे क्रिमिनल में हम कहते हैं कि खोसा साहब जो हैं वो चूंकि क्रिमिनल में अच्छी अथॉरिटीज देते हैं, अच्छे प्रेसिडेंट्स हमेशा उन्होंने बनाए हैं। जमाली साहब तो सिविल में हमने देखा कि वो सिविल में अच्छी प्रेसिडेंट्स, जजमेंट्स अच्छी थी। तो ये चीजें जज का जो अपना नॉलेज है, वो भी किसी प्रेसिडेंट को बड़ा अहम और बड़ा वजनी बना देता है। उसके बाद एक और चीज है कि बार ने या वकला ने उसको तनकीद का निशाना ना बनाया हो, सब कहें कमाल किया है जनाब, जबरदस्त कर दिया। ये ना हो कहें कि खोसे ने तो जनाब जस्टिस ऑफ पीस का बेड़ा गर्क कर दिया या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया जज खोटा साहब ने। अब ये बात तो सामने आ जाती है ना, फिर सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का बेड़ा गर्क वाकई उन्होंने किया। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि साहिब जब थे यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में 2005 वाली जजमेंट में, उन्होंने उस वक्त ही ये मामला शुरू कर दिया था। और ख़ास तौर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले को जो प्रिविलेज दे गए थे वो अभी तक हम। और उसके बाद ले साहिब अजान हो रही है, दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।